नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हर हफ्ते एक नई मूवी लेकर आते हैं और उससे ज़िंदगी के कुछ गहरे लेकिन आसान सबक सीखते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी की जो हाल में ही रिलीज़ हुई है और जो रोंगटे खड़े कर देगी। भागवत चैप्टर 1 ये 17 अक्टूबर 2025 को ZEE5 पर रिलीज़ हुई है, लेकिन आपने कहा अमेजॉन प्राइम। शायद मिक्सअप हो गया, लेकिन चिंता मत करिए, ये मूवी का असली जादू है जो मायने रखता है। अरशद वारसी, जितेंद्र कुमार और आयशा कादुस्कर स्टारर। ये मिस्ट्री थ्रिलर एक सीरियल किलर की डरावनी कहानी है जो असली घटना से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि राक्षस बाहर नहीं, कभी कभी हमारे आसपास के समाज में या खुद हमारे अंदर में छुपे होते हैं। तो अगर आप तैयार हैं एक 15 मिनट के सफ़र पर जहां हंसी, डर और सीख तीनों होंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपने ये मूवी देखी है। चलिए कुरुक्षेत्र मतलब रॉबर्ट्सगंज के रास्तों पर चलते हैं। दोस्तों, भागवत चैप्टर 1 राक्षस एक हिंदी क्राइम थ्रिलर है जिसे अक्षय शेरे ने डायरेक्ट किया है। ये ZEE5 ओरिजिनल मूवी है, प्रोड्यूस्ड जियो स्टूडियोज, बावेजा स्टूडियोज एंड डॉग एंड बोन पिक्चर्स ने। रिलीज डेट 17 अक्टूबर 2025 है और ये साइनिड मोलन केस से इंस्पायर्ड है। वो सीरियल किलर जो 2005 से 2008 के बीच में यूपी में 19 लड़कियों का शिकार उसने किया। मूवी की कहानी एक छोटे से शहर रॉबर्ट्सगंज यूपी में स्थित है। इंस्पेक्टर विश्वास भागवत जो पनिशमेंट पोस्टिंग पर भेजा जाता है और वहाँ एक गायब लड़की पूनम का केस उसे मिलता है, लेकिन ये सिर्फ एक केस नहीं, एक चेन ऑफ मिसिंग गर्ल्स की शुरुआत है। दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल समीर अपनी लवर मीरा के साथ भागने की प्लानिंग कर रहा है। कैसे इन दोनों कहानी आपस में जुड़ती है और एक राक्षस का चेहरा खुलता है, ये है मूवी का कोर। अरशद वारसी ने इंस्पेक्टर भागवत का रोल किया है जो गुस्सेल लेकिन ईमानदार। जितेंद्र कुमार एक डार्क रोल निभाया है जो सरप्राइज पैकेज है। आयशा कादुस्कर मीरा के रोल में है और सपोर्टिंग कास्ट में तारा अलीशा बेरी, हेमंत सैनी जैसे एक्टर्स है। म्यूजिक मंगेश धाकड़े और राघव अर्जुन का है जो टेंशन को और बढ़ाता है। रेटिंग्स IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 और रिव्यूज़ में अरशद और जितेंद्र की परफॉर्मेंस को खूब तारीफ मिली है, लेकिन स्क्रिप्ट थोड़ी अनफेमिलियर लगती है, फिर भी ये सोशल मैसेज देती है। चलिए अब मूवी की कहानी को समझते हैं, स्पॉयलर से बचते हुए लेकिन काफ़ी डिटेल में, ताकि आपकी उत्सुकता बनी रहे। कहानी शुरू होती है इंस्पेक्टर विश्वास भागवत से जो अरशद वारसी ने प्ले किया है। भागवत एक हार्डकोर पुलिस वाला है जिसके पास एंगर इश्यूज है। उसकी बहन को सालों पहले एक सीरियल किलर पंडित ने शिकार बनाया था जो आज तक पकड़ा नहीं गया। ये उसका पर्सनल डेमॉन है। पनिशमेंट पोस्टिंग पर रॉबर्ट्सगंज पहुंचते ही उसे पूनम नाम की लड़की के गायब होने का केस मिलता है। पूनम का परिवार बेचैन है और भागवत वादा करता है 15 दिनों में मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, भागवत को पता चलता है कि ये अकेला केस नहीं है। शहर में कई लड़कियां गायब हो चुकी है और सबकी सर्कमस्टेंसेस समान है। मैरिज के बहाने ट्रैप, फिर मौत। भागवत और उसके जूनियर SI अशोक महातो छोटे छोटे क्लूज से चेन को जोड़ते हैं। फर्जी मैट्रिमोनियल एड्स, आर्टिफिशियल मेडिसिन जो जहर है और एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट जो पीछे छुपा है। दूसरी साइड से समीर जो एक प्रोफेसर है जो बाहर से सादा और लविंग लगता है, वो मीरा से प्यार करता है जो एक साधारण लड़की है। दोनों एलोप करने वाले हैं, लेकिन समीर के अंदर कुछ डार्क साइड है। मीरा को भी वैसे ही मेडिसिन दी जाती है और चीज़ें ट्विस्ट ले लेती है। भागवत की इन्वेस्टिगेशन समीर की लाइफ से इंटरसेक्ट होती है। एक चेज सीन है जहां भागवत रात के अंधेरे में सड़कों पर दौड़ता है। राजकुमार नाम का कैरेक्टर उभरता है जो नाम लेता है मारे गए लड़कियों के। भागवत उसे राक्षस कहता है। क्लाइमेक्स में कोर्ट सीन और एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जो बताता है कि राक्षस सिर्फ एक नहीं, समाज का पूरा सिस्टम है। कहानी धीमी पेस वाली है, लेकिन छोटे शहर से सेटिंग, गलियां, दुकानें, गॉसिप सब रियल फील देती है। क्या भागवत पूनम और बाकी लड़कियों को जस्टिस दिला पाता है? क्या उसका अपना पास्ट क्लोज होता है? बाकी देखिए मूवी में। अब मिलते हैं मुख्य किरदारों से। एक कैरेक्टर्स मूवी को जान देते हैं। इंस्पेक्टर विश्वास भागवत हीरो, लेकिन हीरो जैसा नहीं। गुस्सेल, स्मोकिंग करने वाला लेकिन दिल का साफ। उसका पास्ट, बहन की मौत उसे ड्राइव करता है। अरशद ने इस रोल को कॉमेडी से हटकर सीरियस साइड में दिखाया है। रिव्यूज कहते हैं कि वो परफेक्ट फिट है पुलिस ऑफिसर के लिए। समीर विलेन लेकिन स्मार्ट और क्रीपी, पंचायत की जीतू भैया से बिल्कुल अलग। ये रोल क्वाइट मेज दिखता है। जितेंद्र ने सिंपल मैनरिज्म और क्रीपीनेस लाई है। वो शादी के बहाने लड़कियों को ट्रैप करता है, एक रियल लाइफ किलर जैसा। मीरा समीर की लवर जो इसेंट है लेकिन फंस जाती है।
उसका रोल इमोशनल है, दिखाता है कि कैसे नॉर्मल लड़कियां शिकार बनती है। आयशा ने प्यार और डर दोनों दिखाए हैं। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स तारा अलीशा बेरी सुम्मी के रोल में, हेमंत सैनी फैमिली में और देवास दीक्षित एसआई के रोल में, सब मिलकर स्टोरी को बैलेंस करते हैं। भागवत चैप्टर 1 राक्षस एक थ्रिलर है, लेकिन इसके अंदर सोशल मैसेज भरे हैं। आइए मुख्य थीम्स देखते हैं। राक्षस का असली चेहरा। मूवी दिखाती है कि राक्षस कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि नॉर्मल दिखने वाला इंसान है, जैसे समीर। ये साइनेड मोलन केस से इंस्पायर्ड है, जहाँ किलर शादी के बहाने 19 लड़कियों को मारता है। मैसेज बुराई बाहर नहीं, समाज में छुपी है। मिसिंग गर्ल्स और सोसाइटी का डार्क साइड, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट, फर्जी मैट्रिमोनियल और पुलिस की ब्रुटैलिटी, ये रियल इश्यूज है। मूवी छोटे शहर की सफोकेशन दिखाती है, जहाँ गॉसिप्स और सीक्रेट्स हर तरफ है। ये हमें सोचने को मजबूर कर देती है कि लड़कियां कितनी अनसेफ है। जस्टिस और पर्सनल डिमांड्स। भागवत का पास्ट दिखाता है कि जस्टिस देना आसान नहीं, वो गुस्से से लड़ता है लेकिन सिस्टम कमज़ोर है। मैसेज लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत। ट्रस्ट और डिसेप्शन। समीर मीरा की लव स्टोरी दिखाती है, प्यार में भी धोखा हो सकता है। ये हमें सिखाता है कि ट्रस्ट करते वक्त सावधान रहे। सिस्टम की कमियां। कोर्ट सीन में दिखाया गया है कि कैसे केस सॉल्व करने के बाद भी जस्टिस अधूरा लगता है। मूवी चैप्टर 1 है तो पंडित जैसे विलन के लिए चैप्टर 2 का हिंट है। रिव्यूज कहते हैं मूवी थोड़ी स्लो है लेकिन थीम्स रियल और इम्पैक्टफुल है।